Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था काम। एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 178। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया था लास्ट टाइम और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो कर लिया होगा और आपको समझ भी आ चुकी होगी। सो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस। ये हमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। ठीक है बेटा जी, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है। अब लाजमी नहीं कि वो सर्कल का सेंटर जो है वो हमारे पास, जिस तरह अगर मैं ग्राफ पे बात करूँ, ये ग्राफ बना हुआ है तो सेंटर यहीं पे ही होगा, ओरिजिन पे। सेंटर कहीं भी हो सकता है। सपोज सेंटर यहाँ पे, वहाँ पे पॉइंट बताया हुआ -3 और 6, एक्स की वैल्यू माइनस में, वाई पॉजिटिव है। सो यहाँ कहीं पे -3 यहाँ पे आ जाता है और 6 यहाँ कहीं सेंटर बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा जी। सो अगर ये कोई हमारे पास पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो ग्राफ में कोई भी एक पॉइंट है, उसको सेंटर एज्यूम कर लिया। उस सेंटर के अकॉर्डिंग हमारे पास एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट है वो ये होगा, जो सर्कल का कॉर्नर पॉइंट होगा। बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ सराउंडिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि एक सर्कल का कोई पॉइंट है तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी सराउंडिंग में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे जो हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने एक्चुअली डायमीटर फाइंड करना है। जी बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का कोई एक मिड पॉइंट है। ठीक है, बेसिकली ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं C से मेंशन कर दिया। ठीक है, सेंटर है। ये एक पॉइंट है P जो सर्कल के कॉर्नर पे, एज पे। सो ये हमारे पास एक लेंथ बनती है। ये लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉइंट C टू P, पॉइंट C टू P। हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। सो बेटा अगर मैं बात करूं इन अ सर्कल, सेंटर से सर्कल के कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर टूवर्ड्स कॉर्नर, सेंटर से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, और स्मॉल r से शो करते हैं। ठीक है बेटा, और दो कंसेक्टिव रेडियस, दो कंसेक्टिव रेडियस, अगर ये लाइन हम वापस पीछे की तरफ ले आएँ तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा इसको P डैश बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है P डैश। सो ये दो कंसेक्टिव जो रेडियस बनेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, डायमीटर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली डायमीटर, और D से शो करते हैं। दो कंसेक्टिव रेडियस हो हमारे पास, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस है, तो दो कंसेक्टिव रेडियस हमारे पास एक डायमीटर बनता है। सो डायमीटर की एक और डेफिनेशन भी है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, या आप यूँ भी कह सकते हैं अ लाइन passes through the center of a circle and touches at the end of the circle। मतलब कि सर्कल के कोई भी पॉइंट, कोई भी एज है, ये दो कंजेक्टिव एज या कोई भी एक ऐसी लाइन हो सकती है जो सेंटर के दरमियान से गुजरे और सर्कल के दोनों एजेस को टच कर रही हो। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेडियस इन अ सर्कल। सो ये दो कंजेक्टिव रेडियस जो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायमीटर होंगे। सो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई एक रेडियस फाइंड कर लेते हैं। अगर रेडियस आ जाता है हमारे पास तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे या उसको उसी नंबर में ऐड कर लेंगे, वो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। बिकॉज डायमीटर की जो कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास रेडियस हो 2 टाइम r इज इक्वल टू d, ये कंडीशन होती है। दो रेडियस हो वो डायमीटर के इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हमारे पास। सो पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर लें, बिकॉज हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन है,
ये वैल्यू हमारे पास कंसीडर कर लें, अगर x1 और ये y1 कंसीडर कर लें, ये x2 और ये y2 कंसीडर कर लें, सो हमारे पास थ्रू आउट डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉपर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला सी डी का जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्केयर, ये फॉर्मूला लिख लो, y2 माइनस y1 का स्केयर रूट आ जाएगा। c हमने पहला पॉइंट कंसीडर किया तो ये x1 ये y1 आ जाएगा। p हमने ये cp होगा, जो सेकंड पॉइंट p है ये वाला पॉइंट, इसके जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो x2 और y2 होंगी। सो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। x2 हमारे पास क्या है, 1 है, 1 माइनस ये हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, यहाँ -3 पुट कर देंगे और इसका होल स्केयर अप्लाई कर देंगे। देन y2 हमारे पास क्या है, 3 है, 3 आ जाएगा, माइनस y1 हमारे पास क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसका भी होल स्केयर ले लेंगे। सो वैल्यू शुड बी इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आ जाएंगी, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 का स्केयर जो है वो 4 का स्केयर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस 6 इज़ -3 का होल स्केयर आ जाएगा। सो यहाँ पे जो सी पी का जो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर हमारे पास क्या बनेगा 16 प्लस -3 का स्केयर हमारे पास 9 आ जाएगा। ये स्केयर रूट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, इन दोनों को ऐड करने से सोल्यूशन आ जाएगा 25 सी पी। सो सी पी जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि स्केयर रूट 25 हमारे पास क्या होता है +5। ठीक है बेटा जी। नाउ हमने यहाँ पे एक रेडियस का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लिया, जो हमने यहाँ से सेंटर से रेडियस तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लिया। सो 2 कंसेक्टिव जो रेडियस होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायमीटर। अगर मैं कह दूँ सी पी हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो क्या आया, 5 आया है, सी टू पी डैश भी हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा, वो भी हमारे पास 5 ही आएगा। ये भी हम चेक कर लेंगे थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी इसी पोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर ले तो डिस्टेंस हमारे पास कितना, डायमीटर एक्चुअली हमारे पास क्या बन जाता है 5 + 5, सो डायमीटर शुड बी इक्वल टू 10। सो हमने यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना था इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, वो हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे आपको मैं अगला जो हमारा पोर्शन है 9.3 एक्सरसाइज में वो है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है बेटा जी। मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली वो भी हम ग्राफिकली कोई भी 2 पॉइंट्स है ग्राफ में, जैसे हमारे पास हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड किया, हमारे पास एक ग्राफ था, हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट है। इसके हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आ जाता है वो x1 y1 आ जाता है, जो इसका ऑर्डर पेयर आएगा वो x2 और y2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो लाइन है जो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। बेटा जी अगला जो पोर्शन है वो मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ या मिड में हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या होता है, अगर वो फाइंड करना पड़े तो हम वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x और y, इसका जो ऑर्डर पेयर है, और p और q के दरमियान में जो हम पॉइंट रख लेते हैं वो a रख लेते हैं, या उसको हम m रख लेते हैं, ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है बेटा जी। सो फार्मूला हमारे पास क्या होता है मिड पॉइंट का, x और y ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर पुट करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर ही हमारे पास सोल्यूशन आएगा। बिकॉज डिस्टेंस फार्मूले में हम क्या करते थे, एग्जैक्टली कोई सिंगल वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट्स है वो हमें पता चल जाता था, एग्जैक्टली कांस्टेंट आंसर आ जाता था। जिस तरह ये सी पी का जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया वो 5 यूनिट्स आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑर्डर्ड पेयर के इन बिटवीन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है,
ठीक है। इन बिटवीन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा या कौन सा जो पॉइंट होगा, इन बिटवीन जो पॉइंट होगा ऑब्वियसली वो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। सो वो पॉइंट भी हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेशन में ही लिखेंगे। एक्स और वाई मिड पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो आगे वैल्यूज़ आएंगी वो भी किसकी आएंगी, एक्स और वाई की ही आएंगी, ठीक है। सो हमारे पास ये बन जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2। हमारे पास जो फर्स्ट x का कंपोनेंट होगा और जो सेकंड x का कंपोनेंट होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। बेसिकली हम हाफ पे जा रहे हैं, तो एक्सिस पे भी जो हाफ होगा वो हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा, जो वाइज पे हाफ होगा वो हमारे पास y कंपोनेंट आ जाएगा। सो इसको लिखेंगे y1 प्लस y2 बाय 2। सो मिड पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो ये हमारे पास बनेगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। सो यहाँ पे मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी इन टर्म ऑफ x एंड y ही आएगा, x और y, x y की फॉर्मेशन में होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास इन टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, ठीक है बेटा। अब वापस आ जाते हैं पिछले क्वेश्चन पे। पिछले क्वेश्चन पे अगर ये वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास ये पॉइंट P था, यहाँ से जो डायमीटर के जो हमने हाफ, जो लाइन हमने कंसीडर की है, जो लाइन हमने क्या की है, कंसीडर की थी, हमारे पास डायमीटर बनेगी, वो सेंटर से क्रॉस कर रही थी। सो यहाँ से पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस और सेंटर से P डैश जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वहाँ तक का डिस्टेंस, वो दोनों हमारे पास क्या आए थे, इक्वल आए थे। सो अगर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हमने अभी फाइंड की है, टोटल 10 अभी फाइंड की थी, जो उसका हाफ कर लें, मिड कर लें, सो यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है ना। सो यही काम हमने अब सेकंड पोर्शन में करना है, जो 9.3 एक्सरसाइज आएगी, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला नहीं, उसमें अब हम मिड पॉइंट फार्मूले के अकॉर्डिंग हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे पास ग्राफिकली दो पॉइंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर में दिए हुए हैं, इन ग्राफिकली वो हमारे पास मिड पॉइंट क्या देते हैं, कैसे मिड पॉइंट फाइंड करना है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।